नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रीटा रत्नाकर और आप देख रहे हैं शनि का राशि परिवर्तन। देखिए, शनिदेव 29 अप्रैल को अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर रहे हैं, कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं और वो 30 साल बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि में आएंगे 7:52 पर। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में आएंगे तो ये किसी भी तरह से नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में किसी का भी कोई भी नुकसान नहीं करते हैं। तो मकर, कुंभ और मीन राशि पर 7.5 रहेगी और कर्क और वृश्चिक राशि पर रहेगा ढैया। मूल त्रिकोण राशि में ये लाभ ही देते हैं और ये किसी का नुकसान नहीं करते हैं। शनिदेव कर्म फलदाता है, तो ये आपको अपने कर्म के हिसाब से ही फल देंगे। ये राशि फल आप अपनी नाम की राशि या फिर आप अपनी चंद्र राशि के हिसाब से देख सकते हैं। चलिए, आज हम बात करेंगे शनिदेव का जो राशि परिवर्तन है उससे कुंभ और मीन राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुंभ राशि की। देखिए, कुंभ राशि में शनिदेव का प्रवेश, यानी कि शनिदेव लगन में आ गए। लगन में आ गए तो ये आपको फायदा ही फायदा देंगे, आपका कोई भी नुकसान नहीं करेंगे। आपका कोई भी नुकसान होगा तो वो आपकी ही किसी या तो केयरलेसनेस की या लापरवाही की वजह से होगा, या फिर आपके कुंडली में कोई दोष होगा, जन्मपत्री में कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप वो डिस्कस कर लीजिएगा किसी भी एस्ट्रोलॉजर के साथ, तो आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और देखिए, शनिदेव 4 जून को वक्री होंगे और तब तक वो कुंभ राशि में ही रहेंगे और यहाँ पे इनका चेष्टा बल बढ़ेगा तो ये और बली हो जाएंगे। ठीक है जी, इससे आपको बिजनेस में भी फायदा होगा। शनिदेव आपका पाया होगा चांदी का पाया, 7.5 का है दूसरा चरण। तो देखिए, इनकी दृष्टियों की बात की जाए तो एक तो इनकी 3rd हाउस पर दृष्टि चलेगी। जितनी आप ज़्यादा मेहनत करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी, उतनी ही ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। पराक्रम भाव में दृष्टि दे रहे हैं तो पराक्रम से ही फायदा होगा, मेहनत आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगी। 7th हाउस है तो अपने स्पाउस के साथ या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा सा मनमुटाव ना रखें, उलझने की कोशिश ना करें। अगर थोड़ी बहुत कोई इश्यूज है तो इग्नोर भी कर सकते हैं, जब कोशिश कीजिएगा कि वो झगड़ा आपकी तरफ से ना हो। उनकी 10th हाउस पर दृष्टि है तो फायदा तो होगा ही होगा, बिजनेस में फायदा होगा, धन लाभ होगा और हर तरह से फायदा ही फायदा होगा। थोड़ी सी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए, अभी हम थोड़ी डिटेल में बात करें तो देखिए, बिजनेस की बात करें तो नए इनकम के सोर्सेस बनेंगे, आपको एकदम से सक्सेस मिलेगी, एकदम से सारा कुछ मिलेगा आपको। माता पिता के सलाह लेकर चलेंगे तो और फायदा होगा, किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह लेकर चलते हैं तो वो भी फायदेमंद ही होगी। नौकरी में आपको लाभ होगा, जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से प्रमोशन के योग हैं, जहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाभ आपको होगा ही होगा। यात्राएं भी आपकी लाभदायक होगी, बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे दूसरी हो। तो बिजनेस में आपको फायदा होगा, नए स्रोत बनेंगे, इनकम के नए सोर्सेस बनेंगे और फाइनेंशियल गेन्स होंगे ही होंगे आपको। ठीक है जी, पैसा कहीं ना कहीं से आता रहेगा। शर्त सिर्फ यही है कि आपको मेहनत करते रहना है, क्विट कहीं पर भी नहीं करना है, हार आपको नहीं माननी है। आप अपने अंदर एक उत्साह भर कर रखिए, जितनी आप ज़्यादा मेहनत करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको सक्सेस मिलने वाली है। पराक्रम भाव जाने के जितनी भी आप मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो और उतनी ही आपको सफलता मिलेगी, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। जॉब वालों के लिए भी ये समय बढ़िया है, कार्यस्थल में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं तो थोड़े से एफर्ट्स कीजिए, तो मेहनत तो देखिए आपको करनी पड़ेगी, थोड़े से एफर्ट्स कीजिए, प्रमोशन हो जाएगी आपकी। कर्म करते रहिए, फल आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा, रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। देखिए, ये जो आपकी मेहनत है ना, अभी जो आप मेहनत करोगे ये 2.5 साल, देखिए हो सकता है कि कुछ लोगों को पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हो पिछले 2.5 साल, ठीक है। तो अगर आप अभी मेहनत करते हो ना, देखिए ये है इसका दूसरा चरण। अभी अगर आप मेहनत करते हो ना तो आगे जाने में बहुत लंबे समय के लिए आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस, दैट मीन्स कि लाइफ को एक अच्छे से बिताने के लिए आपको जितना पैसा चाहिए ना वो आप अर्न कर सकते हो। लंबी सक्सेस जाने वाली है नियर 30 साल तक। जैसे अभी कुछ लोगों को देखिए, कुछ लोगों को 7.5 परेशान भी करती है, क्योंकि शनिदेव कर्म फल दाता है तो अपने कर्मों का फल भी आपको देते हैं। तो जो लोग स्पेशली कुंभ राशि वाले, जो लोग पिछले काफ़ी समय से नियर अबाउट 2.5 सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं,
कोई ना कोई इनको परेशानी फेस करनी पड़ रही है, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, स्टूडेंट्स हो, जब कोई किसी भी रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, जब आपका इनकम के स्रोत बंद हो गए हैं, इनकम फ्रीज हो गई है, आपको कोई से इनकम आ नहीं रही है, जब कोई भी किसी की तरह की कोई भी परेशानी है, जब परेशानियां ही परेशानियां एक जा रही है दूसरी आ रही है, तो अभी आप मेहनत कीजिए। यहाँ पे आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बट मेहनत आपको करनी है और उसके रिजल्ट्स भी बहुत शानदार आपको मिलेंगे और जब बहुत लंबे समय तक जाएंगे। मेहनत करते रहिएगा, हार कहीं नहीं माननी है आपको। अपने अंदर आपको एक पॉजिटिविटी, आपको अपने अंदर नेगेटिविटी को आने ही नहीं देना है। सक्सेस मंत्रा है आपका। आपको पॉजिटिव होकर विद पॉजिटिव थिंकिंग आगे चलना है, नज़र ना लगे आपको ध्यान रखना है। और जो लोग नेगेटिव है, जो आपके लिए नेगेटिव, वो नहीं, जो नेगेटिव, जो आपके लिए नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, जो आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखिए और फिर उसके रिजल्ट्स देखिएगा। चलिए कर्म करते रहिए, रिजल्ट्स अच्छे ही मिलेंगे। परिश्रम और मेहनत सफलता की कुंजी है आपके लिए। ठीक है जी। फैमिली लाइफ की बात करें तो लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा मनमुटाव रह सकता है और रिश्तों को थोड़ा आपको सहेज कर रखने की ज़रूरत है। बिजनेस अच्छे अवसर मिलेंगे आपको, सोशल दायरा बढ़ेगा आपको, वहाँ से आपको फ़ायदा होगा। एक जो आपका सोशल दायरा बढ़ेगा ना, वहाँ से भी आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर आप नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। मेहनत से ही सफलता मिलेगी। बिजनेस धीरे धीरे आपका ग्रो करेगा, बट ग्रो जरूर करेगा। फाइनेंस कहीं ना कहीं से आपका आता ही रहेगा, मनी फ्लो आपका बना ही रहेगा। नज़दीकी मित्रों से थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है आपको, वो आपको धोखा दे सकते हैं। और आपको अपने खान पान भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ रहें, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। चलिए अभी हम बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए शनि द्वादश भाव में आ गए हैं, तो देखिए इनकी दृष्टियां जो है वो जा रही है। एक तो सेकंड हाउस में जा रही है, फिर जा रही है इनकी 6th हाउस में और 9th हाउस में जा रही है। तो देखिए सेकंड हाउस में शनि की दृष्टि है और ये बैठे हैं द्वादश भाव में, तो ठीक ठीक रहेगा, सफलता मिलेगी आपको। ऐसा कुछ नहीं है, आप कार्य का विस्तार करना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बढ़िया जाने वाला है, शानदार जाने वाला है, सफलता मिलेगी। इंटरव्यू के लिए अगर आप सोच रहे हैं, जॉब ढूंढने के बारे में सोच रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको सफलता मिलेगी। स्टडी प्लस जॉब के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक फाइनेंशियल गेन्स होंगे आपको। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में सक्सेस के योग हैं, बट मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको। आर्थिक परेशानियाँ थोड़ी कम होनी शुरू हो जाएंगी, बट थोड़ी बहुत तो रहेंगी ही रहेंगी। कार्य में विस्तार करने के बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, तो अभी कर सकते हैं। उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, सफलता साथ देगी आपका। सफलता धीरे धीरे मिलेगी, बट मिलेगी आपको जरूर। देखिए मीन राशि है, 7.5 है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, बट शनिदेव जो है कर्म फल दाता है। परेशानियां उन्हीं को होंगी जिन्होंने कुछ बुरे कर्म किए, तो अपने कर्मों पर थोड़ा इम्प्रूवमेंट पर जोर दीजिए, थोड़ा दान दक्षिणा वगैरह देते रहिए। देखिए जो हमने, एक बात है कि जैसे हम बोलते हैं, बहुत से लोग आते हैं बोलते हैं हमने ये किया वो किया उपाय, तो उसका रिजल्ट नहीं मिला। तो देखिए कर्म तो आप पहले कर चुके हो, तो शनिदेव तो उसी के रिजल्ट्स दे रहे हैं ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि जो हो चुका है हम उसको ना तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं, ना उसको मिटा सकते हैं, ना वो उसको फास्ट फॉरवर्ड वगैरह भी कुछ नहीं कर सकते हैं ना, तो उसका कुछ हो नहीं सकता है पास्ट का। हम वो कर्म कर चुके होते हैं, चाहे इस जन्म में चाहे पिछले जन्म में। हमने पास्ट में जो भी बुरे कर्म किए हैं उसका रिजल्ट शनिदेव देते ही देते हैं। ये बहुत सी कुंडलियों में हमने देखा है, ये 100% होता ही होता है। तो उसके सिर्फ एक ही अल्टरनेट होता है, आप दान दक्षिणा देते रहिए। सैटरडे, स्पेशली सैटरडे को आप दान दीजिए, जरूरतमंद को दान दीजिए। देखिए शनिदेव है तो जैसे सफाई कर्मचारी को दान दीजिए, और जो मजदूर वर्ग है उनको दान दीजिए, उनकी हेल्प कीजिए। जब जरूरतमंद है, जो वाकई में जरूरतमंद लोग होते हैं ना, उनकी सहायता कीजिए, तो तभी सही रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। और जैसे शनि कोई परेशानी कर रहा है तो पीपल की पूजा कीजिए। संध्या के समय शनि पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाए सरसों के तेल का, तो उससे भी बहुत फायदा होता है। ठीक है, चलिए अभी हम बात करते हैं प्रेडिक्शन की। देखिए जॉब से रिलेटेड जो है, आप
एक तो ऑफिस पॉलिटिक्स से बच कर रहिए, उसमें घुसिएगा मत, उसमें इन्वॉल्व मत होइएगा, वहाँ से आप फंसने वाले हो, बहुत बुरी तरह फंसने वाले हो। खर्च जो है आप सोच समझ कीजिए, आपके खर्च बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगी बट खर्च ज़्यादा बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको कर्जे में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो कर्ज से बचना है तो खर्च को कंट्रोल रखना पड़ेगा, थोड़ा उनको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा अच्छे रिलेशन रखने की कोशिश कीजिए, उनसे टकराव से बचिए, उनके साथ झगड़ा ना कीजिए, आपकी तरफ से कभी भी झगड़े की शुरुआत ना हो, कोशिश कीजिए घर में सुख शांति बनी रहे। पारिवारिक मसले हल होंगे बट धैर्य और संयम के साथ होंगे। लाइफ पार्टनर को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको उनके प्रति थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। वाहन खरीदना चाहते हैं तो ठीक है, खरीद सकते हो अभी आप, ठीक है जी। थोड़ी सावधानी आपको वाहन चलाते वक्त बरतनी पड़ेगी, वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो संतान सुख मिलेगा, अगर संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति योग बन रही है। देखिए सक्सेस आपको मिलेगी, परेशानियाँ आपकी घटेंगी, अगर कोई परेशानी आ रही है तो वो सॉल्व भी हो जाएगी बट धीरे धीरे। तो कोशिश कीजिएगा आप अपनी लाइफ को स्टेबल रखने की, आप अपने गुस्से को कंट्रोल करने की, आप अपने अंदर जो एक वो झगड़े वाला कीड़ा है ना उसको उभरने मत दीजिएगा। तो आपको कहीं ना कहीं अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, विवाद को शुरू ही नहीं होने देना है, कोशिश करनी कि आपकी तरफ से कोई विवाद शुरू ना हो। तो साझेदारी में अगर आपका बिजनेस है तो उसमें भी थोड़ा धोखा होने के योग है, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। थोड़े आप लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक करते रहिएगा, जब अब खुद अपने बिजनेस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए, हो सकता है धोखा ना हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लापरवाही बरतते, सारा कुछ सामने वाले पर छोड़ देते हैं, तो तब भी वो धोखा दे देता है। अचल संपत्ति बढ़ेगी आपकी, शो ऑफ करने से बचिए। शो ऑफ मीन्स खर्चा बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे तो कर्ज बढ़ेंगे, खर्चा होगा तो मानसिक परेशानी होगी, मानसिक परेशानी होगी तो नींद नहीं आएगी, अनिद्रा होगी तो सारा कुछ ही खत्म हो जाएगा, शांति भंग हो जाती है मन की, तो उसके साथ साथ घर की शांति भी भंग हो जाती है। अगर घर में हमारी शांति नहीं है तो बिजनेस खत्म हो जाता है हमारा, हम बिजनेस पे पूरा फोकस नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा अपने बिजनेस पर ध्यान दीजिए, ताकि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी इशू क्रिएट ना हो आपके लिए, वही बेटर है, ठीक है जी। तो ये था हमारा शनि देव का 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन और उसका कुंभ और मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए 7:30 जब भी शुरू होती थोड़ी बहुत परेशानियां होती हैं, बट ऐसा कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं होता है। तो सोल्यूशन भी वैसे हमने साथ में साथ बता दिया, आप समझना चाहो तो समझ सकते हो, नहीं समझना चाहो तो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।